से नैक एक्रेडिटेशन मिला है सिर्फ मोर देन 9,000 इंस्टीट्यूशन को। उसमें से अगर देखेंगे कुछ तो यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कॉलेजेस या स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं। इन सब में थोड़ा सा मेरे पास ऐसे फिगर्स है, जैसे कॉलेज का अगर हम नंबर देखते हैं तो मोर देन 4,000 कॉलेजेस आर एक्रेडिटेड बाय नैक। उसमें से हार्डली 1,000 को ए या तो A+ या A++ मिला है। तो 1,000 आउट ऑफ 50,000 इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली A accredited, और उसमें से हम लोग आते हैं। तो अगर आप देखें टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एज अ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन, तो हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में IHMR दिल्ली इज द ओनली इंस्टीट्यूशन व्हिच इज NAAC A accredited। साल हमारे पास इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी रहती हैं। पिछले साल हमारे 10 बच्चों ने इंटरनेशनल प्लेसमेंट ली 10%। और उसमें थुम्बे ग्रुप हॉस्पिटल्स है दुबई का, वहाँ पे बच्चे काम कर रहे हैं। एक बच्ची हमारी यूके में जॉब कर रही है। इस साल 2 बच्चे ताशकंद में उनको प्लेसमेंट मिली, तो इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी है हमारे पास। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है या फिर कैसे? मैंने जो आपको एग्जेक्टिव प्रोग्राम बताया वो ऑनलाइन है, बट उसमें कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स होते हैं। एक हफ्ते के लिए 2 बार उनको 11 महीने में हम लोग बुलाते हैं। बाकी के जो हमारे प्रोग्राम है वो रेगुलर प्रोग्राम बताया। और अगर हमें करते हैं जहाँ से अब जो इमेज है, हम लोग एम्प्लॉयर्स से फीडबैक लेते हैं कि हमारे बच्चे कैसा काम कर रहे हैं। जो IHMR के बच्चों की इमेज है वो ये है कि उनकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो ये उसी का नतीजा है कि जो हम लोग जैसे नाम में ही हमारे रिसर्च आता है कि रिसर्च पे हमारा फोकस है, जो कि बाकी इंस्टीट्यूट में मैं बोलूँ कंपैरेटिवली इतना नहीं होगा। और दूसरा, हमारे बच्चे पब्लिकेशन भी करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाके पेपर प्रेजेंट करते हैं, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स में भी हमारी हेल्प करते हैं। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोगों ने कोई अचीवमेंट किया हो? आई थिंक हेल्थ मैनेजमेंट में IHMR ने काफी नाम किया उस तरीके जी। का। एक हमारा भी प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है मध्य प्रदेश और गुजरात में, जहाँ पे एनीमिया आप सबको मालूम होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत एक खतरनाक प्रॉब्लम है, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग वुमेन को काफी इफेक्ट करती है। तो उसमें अभी देखा गया कि पिछले 50 साल से हम लोग आयरन की गोली दे रहे हैं, और अभी भी एनीमिया का जो प्रेवलेंस है वो 50% ही है। तो एक रिसर्च हम लोग कर रहे हैं इन दोनों स्टेट्स में, जिसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको कंप्लायंस बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है। तो उसका अभी रिसर्च हमारा चल रहा है, जो कि न्यूट्रिशन इंटरनेशनल हमें इस पर सपोर्ट कर रही है। पास जो नीडी बच्चे होते हैं, तो एक तो हमारा क्राइटेरिया है कुछ कि जिनका एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। आप थोड़ा सा बताएं कि कितने इसमें बात रखे हुए हैं कि अगर 80% क्या कुछ नया जोड़ने वाले? अच्छा, करिकुलम में नया क्या हम ऐड कर सकते हैं? अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए कि अभी जो नया नेशनल प्रोग्राम है, जैसे ABDM कहते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, उसको हम अपने कोर्स में ऐसे शामिल तो करती है, लेकिन उसका फोकस इस टाइम ज़्यादा रहेगा। आप मान लीजिए एक इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो सब इस कोर्स में 23 to 25 के कोर्सेज में ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस या फोकस रहेगा। एक चीज और मैं जो मैडम ने कहा कि जब आमतौर पे क्या होता है कि जब बच्चा पास आउट होकर निकलता है और जब वो जॉब करने के लिए जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि अभी तक जो किताबों में पढ़ता रहा ये रियल पिक्चर तो कुछ और ही। बट इस पे हम लोग बड़ी बारीकी से काम कर रहे हैं। हम लोग हर साल इंडस्ट्री के लोगों को बुला के, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, अपने कोर्स को अपडेट करते हैं। जो अभी जो मैडम ने आपको बताया, कुछ एग्जाम्पल दिए कि उसी का एक पार्ट है। तो एवरी ईयर वी रिवाइज आवर कोर्सेज, ताकि बच्चा जब पास आउट होकर निकले तो उसको ये ना लगे कि मैं टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ गया। एक चीज और जो IHMR को डिफरेंट बनाती है किसी और इंस्टीट्यूट से, वो है हमारा फील्ड प्रैक्टिस एरिया। दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें गोयला डेयरी हमारे इंस्टीट्यूट से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे एक एरिया है, जो कि 55,000 पॉपुलेशन है, हमें करने के लिए वहाँ परमिशन दी है, जहाँ पे बच्चे जाके कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं और उस पर डेटा कलेक्ट करते हैं और बेसिकली अपनी जो रिसर्च स्किल्स है उसको डेवलप करते हैं। तो ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में आपको रेयर देखने को मिलेगा, या मैं कहूँ कि मेरे पास तो भी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि मैं आपको दूं कि उनके पास है, जो कि हमें किसी और हेल्थ केयर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से डिफरेंट बनाता है। ये IHMR जो है आपके कॉलेज बता ही रहे हैं कि NAAC ने भी A ग्रेड दिया है, जिसमें एकेडमिकली एक्सीलेंस, हमारी रिसर्च, ट्रेनिंग, गवर्नेंस, मैनेजमेंट,
सारे क्राइटेरिया को देख के हमें ग्रेड दिया गया। उसके अलावा एक मैंने बताया कि जैसे हमारी फैकल्टी हमारी रिनाउंड है अपने अपने डोमेन एरियाज में, डाइवर्सिफाइड एरिया से है, कोर्स डिजाइन इस तरह से है कि इसमें जो किसी भी बैकग्राउंड ग्रेजुएशन का बच्चा आके हम उसको इस तरह से तैयार करते हैं कि वो जाके हेल्थ केयर सेक्टर में अपना फर्स्ट दिन से ही वो कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है आपका ये IHMR दिल्ली का। फैकल्टी मेंबर जो नीडी बच्चे होते हैं, तो एक तो हमारा क्राइटेरिया है कुछ कि जिनका एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी है। आप थोड़ा सा बताएं कि कितने इसमें बात रखे हुए हैं कि अगर 80% क्या कुछ नया जोड़ने वाले हैं? अच्छा, करिकुलम में नया क्या हम ऐड करना चाहते हैं। अच्छा, अभी जैसे मान लीजिए कि अभी जो नए नेशनल प्रोग्राम्स है जैसे ABDM कहते हैं, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, उसको हम अपने कोर्स में ऐसे शामिल तो करते हैं लेकिन उसका फोकस इस टाइम ज्यादा रहेगा। आप मान लीजिए एक इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, वो सब इस कोर्स में 23 to 25 के कोर्सेज में ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस या फोकस रहेगा। एक चीज और मैं जो मैडम ने कहा कि जब आमतौर पे क्या होता है कि जब बच्चा पास आउट होकर निकलता है और जब वो जॉब करने के लिए जाता है उसको समझ में नहीं आता कि अभी तक जो किताबों में पढ़ता रहा ये रियल पिक्चर तो कुछ और ही। बट इस पे हम लोग बड़े बारीकी से काम कर रहे हैं। हम लोग हर साल इंडस्ट्री के लोगों को बुला के जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर में अपने कोर्स को अपडेट करते हैं। जो अभी जो मैडम ने आपको बताया कुछ एग्जाम्पल दिए कि उसी का एक पार्ट है। तो एवरी ईयर वी रिवाइज आवर कोर्सेज ताकि बच्चा जब पास आउट होकर निकले तो उसको ये ना लगे कि मैं टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट में आ गया। एक चीज और जो IHMR को डिफरेंट बनाती है किसी और इंस्टीट्यूट से, वो है हमारा फील्ड प्रैक्टिस एरिया। दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें गोयला डेयरी हमारे इंस्टीट्यूट से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पे एक एरिया है जो कि 55,000 पॉपुलेशन है, हमें करने के लिए वहाँ परमिशन दी है जहाँ पे बच्चे जाके कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं और उस पर डेटा कलेक्ट करते हैं और बेसिकली अपनी जो रिसर्च स्किल्स है उसको डेवलप करते हैं। तो ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में आपको रेयर देखने को मिलेगा, या मैं कहूँ कि मेरे पास तो भी कोई एग्जाम्पल नहीं है कि मैं आपको दूं कि उनके पास है, जो कि हमें किसी और हेल्थ केयर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से डिफरेंट बनाता है। ये IHMR जो है आपकी क्वालिटी बता ही रहे हैं कि NAC ने भी A ग्रेड दिया है जिसमें एकेडमिकली एक्सीलेंस, हमारी रिसर्च, ट्रेनिंग, गवर्नेंस, मैनेजमेंट सारे क्राइटेरिया को देख के हमें A ग्रेड दिया गया। उसके अलावा एक मैंने बताया कि जैसे हमारी फैकल्टी हमारी रिनाउंड है अपने अपने डोमेन एरियाज में, डाइवर्सिफाइड एरिया से है, कोर्स डिजाइन इस तरह से है कि इसमें जो किसी भी बैकग्राउंड ग्रेजुएशन का बच्चा आके हम उसको इस तरह से तैयार करते हैं कि वो जाके हेल्थ केयर सेक्टर में अपना फर्स्ट दिन से ही वो कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं। ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है आपका ये IHMR दिल्ली का। फैकल्टी मेंबर जाके जिनके हेल्थ प्रोफेशनल्स को हम लोग ट्रेन कर चुके हैं, उसमें हमारे पड़ोसी देश जैसे म्यांमार हो गया, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, देन बांग्लादेश। उसके बाद हमने WHO के साथ मिलकर तैमूर लिस्ते में ट्रेनिंग की। हमारा इंटरनेशनल टाई अप है मैकडॉल यूनिवर्सिटी के साथ, थाईलैंड, उनके साथ मिलकर पिछले साल 2 ट्रेनिंग की हमने। तो हमारे फुटप्रिंट सब इंडिया के बाहर है, इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल अपने वो कहते हैं कि नाम को चितार्थ कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा रिसर्च ट्रेनिंग एकेडमिक्स में हमारे पास अभी 5 कोर्स है जो चला रहे हैं हम। पहला है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो कि 2 साल का रेगुलर प्रोग्राम है, AICTE अप्रूव। फिर हम चला रहे हैं फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट जो कि आप कह सकते हैं कि PhD के इक्विवेलेंट है। अभी तीसरे बैच के लिए हम एडमिशन लेंगे, ये भी कोर्स हमारा AICTE अप्रूव्ड है। तीसरा जो इसी साल हमें AICTE से अप्रूवल मिला वो है पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। तो उसके अलावा हम लोग जैसे मैंने बताया कि कोर्स की डिमांड काफी है। मैडम ने बताया कि 60 से लेके 180 तक हमने सीटें बढ़ा ली एज पर डिमांड ऑफ आवर कोर्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बट जॉब छोड़ के वो 2 साल का कोर्स नहीं कर सकते, एडमिशन नहीं ले सकते। उनकी डिमांड को देखते हुए हमने 11 महीने का प्रोग्राम लेके आए हम लोग जो कि एग्जेक्टिव प्रोग्राम इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके अलावा जो 5th कोर्स है हमारा वो है एग्जेक्टिव प्रोग्राम इन हेल्थ केयर फाइनेंसिंग जो कि फिर से नीड ऑफ द हाउ टू फंड हेल्थ केयर, पैसा कहाँ से आए, कैसे उसको ऑप्टिमली यूज करना है पर्टिकुलरली इन हेल्थ केयर सेक्टर। तो ये एकेडमिक्स में हमारे 5 कोर्सेज चल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैडम ने बताया कि 100% प्लेसमेंट
100% प्लेसमेंट काफी सालों से हम लोग अचीव कर रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूँ कि 2008 से अचीव कर रहे हैं तो गलत नहीं है। बट अभी हमारा ध्यान 100% प्लेसमेंट पे नहीं है। हमारा ध्यान है कि हमारे एवरेज पैकेज किस तरह से ऊपर जाए, जो कि हर साल ऊपर जा भी रहे हैं। हमारा अभी तक जो हाईएस्ट पैकेज था IHMR का वो 24.7 लाख है पर एनम। उसके अलावा हर साल जो कंपनीज विजिट कर रही हैं हमारे बच्चों को हायर करने के लिए, वो नंबर बढ़ता जा रहा है। लास्ट ईयर का अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो 42 कंपनीज IHMR में विजिट किया, ना सिर्फ विजिट किया बल्कि हमारे बच्चों को हायर भी किया। आप कोई भी बड़े हॉस्पिटल का नाम लीजिए इंडिया में, हमारे बच्चे वहां पे काम कर रहे हैं। किसी भी नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी का नाम लीजिए, हमारे बच्चे उसमें काम कर रहे हैं। तो वो अब कहिए कि कम्युनिटी के लिए भी काम कर रहे हैं, और हाँ वो हेल्थ केयर सेक्टर को ग्रो करने में भी हेल्प कर रहे हैं। तो ये प्लेसमेंट की बात है, और हमारा ध्यान अभी है कि हम लोग 2, 4, 5, 10 जो कंपनी है उस पर डिपेंडेंट ना रह के हमारा जो कंपनी बेस है, जो बच्चों को हायर करती हैं वो बढ़े। इस बार हम टारगेट कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा कंपनी हमारे बच्चों को हायर करें। IHMR दिल्ली को अभी रिसेंटली NAAC ने A ग्रेड दिया है, जो कि एकेडमिक रिसर्च एक्सीलेंस का एक प्रतीक है। तो इसी को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो ये आप लोगों को क्रेडिट मिला है, ये कई तरह के कैटेगरी से गुजर के होता है, तो किन किन चीज़ों पर आप बेस्ट थे जिसके चलते ये मिला है? इसमें सबसे बड़ा जो फोकस रहता है वो एकेडमिक्स के ऊपर रहता है, फिर रिसर्च है, ट्रेनिंग है, बच्चों की क्वालिटी, फैकल्टी की क्वालिटी, किस तरह से पढ़ाया जाता है, टीचिंग लर्निंग का क्या आपका किस तरह से बच्चों को क्या टीचिंग पैडागोजी है, तो ये सबको बताया जाता है। तो उसी का आंकलन करने के बाद NAAC ने हमें A ग्रेड दिया है। सर, ये अचीवमेंट मिलने के बाद एक इंस्टीट्यूट और वहाँ पढ़ने वाले बच्चे, वहाँ फैकल्टी, कितनी बड़ी बात होती है इनके लिए? नहीं, ये सच में हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। तो इसमें बच्चों का और इंस्टीट्यूट का दोनों का फ़ायदा है। बच्चों के लिए जो एक उनकी क्रेडिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अच्छा, उनको प्लेसमेंट में हेल्प मिलती है। ये अश्योर किया जाता है कि बच्चों को ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमें क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, हमें क्वालिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी साइड इंस्टीट्यूट का ये फ़ायदा होता है कि इंटरनेशनल टाई-अप्स के लिए अगर हमने जाना है, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ टाई-अप के लिए जाना है, तो उसमें हमें इसका वेटेज मिलता है। और कंपनीज का जो भरोसा है बच्चों को हायर करते समय, वो भी इंस्टीट्यूट के ऊपर और बच्चों के ऊपर बढ़ जाता है। सर, जाहिर है किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो और अच्छा करने की कोशिश करता है, तो अब IHMR आगे कुछ अच्छा करेगी, कुछ अलग करेगी कि और? बिल्कुल, अभी इंडिया में जो रैंकिंग है हमने उसको लिया, और अभी पूरा हमारी फैकल्टी, स्टाफ, इवन बच्चे सब मोटिवेटेड हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है हम इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए खुश है कि हमें IHMR दिल्ली को NAAC A एक्रेडिटेशन मिला है, और वो भी एकदम फर्स्ट साइकिल में। तो NAAC का क्राइटेरिया ये रहता है कि इफ़ यू आर इन एग्जिस्टेंस फॉर 6 years एंड इफ देयर हैव बीन 2 पास आउट बैचेस ओनली देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर NAAC। इस बार हमने सबसे पहली बार ये मतलब अप्लाई किया था, और एक ही बार में हमें NAAC A एक्रेडिटेशन मिला है। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में IHMR दिल्ली इज द ओनली स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन विच हैज़ NAAC A एक्रेडिटेशन। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। मैम, इसका जो क्राइटेरिया है इसको क्रैक करना, क्या क्या चीज़ें आपके इंस्टीट्यूट में है इसके चलते आपको ये अच्छा, NAAC का असेसमेंट बेसिकली 7 क्राइटेरिया पे होता है। एक आपका है कि एकेडमिक करिकुलम आपका कैसे है, उसको किसने वेट किया है, वो कितना वैलिड है, कितना रेलेवेंट है मतलब इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, वो एक है। एक आपका रहता है फैकल्टी एंगेजमेंट, आपके पास कितने स्टूडेंट पे कितने फैकल्टी है, स्टूडेंट्स का डाइवर्सिटी कितना है, फैकल्टी का क्वालिफिकेशन कितना है, फैकल्टी का रिसर्च आउटपुट कितना है, ये सब भी देखा जाता है। उसके अलावा एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कैसे है, आपके पास कितने क्लासरूम्स है, उसका साइज़ कितना है, आपके पास स्मार्ट क्लासरूम है कि नहीं, आपके पास प्रॉपर IT टेक्नोलॉजी है कि नहीं, वाईफाई इनेबल्ड कैंपस है कि नहीं, ये सब भी देखते हैं। और इसके अलावा हमारा जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ओवरऑल एम्बियंस, ऐसे ग्रीनरी कितना है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, वो सब भी हमारे पास तो ये सब कंसिडर किया जाता है। इट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस जो कि 7 क्राइटेरिया पे होता है, और इसको क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरी पॉइंट और कंपोनेंट इन ऑर्डर टू अटेन दोज मार्क्स फॉर NAAC। कितने कैंपस रन कर रहे हैं आप? कितने कैंपस रन कर रहे हैं? अभी IHMR दिल्ली एक कैंपस है, लेकिन हमारे पास 3 कैंपस है। एक तो फर्स्ट कैंपस जयपुर में हुआ था, फिर हुआ था बैंगलोर में, फिर हमारे दिल्ली में।
अच्छा, जहाँ पढ़ाई की मैं बात आती है वहाँ प्लेसमेंट की भी चिंता रहती है काफी ज़्यादा। हाँ, तो प्लेसमेंट की चिंता रहती है। आजकल स्टूडेंट प्लेसमेंट के प्लेसमेंट की मामले ज़्यादा में रहते हैं। किस तरह का परफॉर्मेंस है? IHMR दिल्ली का प्लेसमेंट का जो ऐसे हिस्ट्री है वो शुरू से काफ़ी अच्छा है, तो ऑलमोस्ट 100% हम लोग टच करते हैं, और इस बार भी हमारा प्लेसमेंट जो रेट है वो इज 100%। फी स्ट्रक्चर लास्ट क्वेश्चन। हाँ, फी स्ट्रक्चर हमारा ये है कि स्कॉलरशिप का मतलब अवेलेबिलिटी है, उसके अलावा भी फॉर जनरल स्टूडेंट्स इट इज 7.75 लाख फॉर 2 years इंस्टीट्यूशन। ठीक है।